चलिए सुनते हैं लोहड़ी मनाने के पीछे की एक प्रसिद्ध कहानी को। एक ब्राह्मण की सुंदरी नाम की कन्या थी, जो अपने नाम के अनुसार ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा गली गली में होने लगी थी। उसके सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते वहां के राजा के पास पहुंच गया। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर मोहित हो गया और उसे अपने महल का सुंदरता बनाने का निश्चय किया। राजा ने ब्राह्मण को संदेश भिजवाया कि वह अपनी बेटी को राज दरबार में भेज दे। बदले में उसे ढेर सारा जेवरात, आभूषण तथा धन मिलेगा। राजा का यह संदेश पाकर ब्राह्मण घबरा गया, क्योंकि वो अपनी लाडली बेटी को महल में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो जंगल में रह रहे राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का याद आया। वे धनी व्यक्तियों से धन चुराकर गरीब तथा असहायों को मदद करता, जिस कारण से लोगों के दिल में उसके लिए अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी समय दुल्ला भट्टी के पास गया और सारी बात बताई। तो दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण को सांत्वना दी और रात में ही एक योग्य ब्राह्मण वर की खोज में निकला। और जब उसे योग्य वर मिल गया तो उसने सुंदरी को अपनी बेटी मानकर उसी जंगल में ही अग्नि जलाई और उस अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह तीर और शक्कर देकर सुंदरी का हाथ उस ब्राह्मण लड़के के हाथ में थमाकर उसे विदा किया। जब इस बात की जानकारी राजा को हुई तो आग बबूला हो गया और अपने सेना को दुल्ला भट्टी को मारने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और लड़ाई शुरू हो गई। मगर दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने पूरी जोर लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। राजा की यह हार देखकर लोगों ने खुशी में जगह जगह अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा किया। तभी से लोहड़ी के दिन आग जलाकर गीत गाया जाता है, जिसमें सुंदरी तथा दुल्ला भट्टी को विशेष रूप से याद किया जाता है। लोहड़ी का प्रचलित गीत इस प्रकार है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। बाय बाय।